हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजस एकेडमी में। पिछले क्लास में हम एसएसटी का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बात किए थे और मुझे आशा है कि पिछला क्लास आपको अच्छा लगा होगा। और आज के क्लास में भी हम कुछ एसएसटी का बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाली समझौता को किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रांस और हनोई के बीच में जो समझौता हुआ था वियतनाम के बीच में, उसको हम लोग हनोई समझौता कहते हैं। यह वियतनाम की राजधानी हनोई में एक समझौता हुआ था फ्रांस और वियतनाम के बीच में, जिसको हम लोग हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। उसके बाद है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम कहाँ बना था। तो अगर नगर निगम की बात करेंगे तो भारत में मद्रास में बना था पहला नगर निगम, और मद्रास का ही नाम बदलकर आज के समय में चेन्नई कर दिया गया है। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है। तो क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम अलगाववाद होता है। अलगाववाद, अगर सभी लोग अपने अपने क्षेत्र से प्रेम करने लगे, अपने अपने क्षेत्र के बारे में सोचने लगे, तो ऐसे में हम एक दूसरे से अलग होते चले जाएंगे। तो यही है प्रश्न कि क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है। तो क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है अलगाववाद। उसके बाद है कि दलित पैंथर्स नामक संस्था, ये जो दलित पैंथर्स नामक संस्था है उसकी स्थापना कहाँ हुई थी। तो दलित पैंथर्स नामक जो संस्था, उसकी स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी। तारी विरोधी आंदोलन की शुरुआत, तारी विरोधी आंदोलन जो है यह आंध्र प्रदेश से शुरू हुई थी। उसके बाद है कि भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित है। तो भारत का जो संघीय व्यवस्था है वो कहाँ से प्रभावित है, किस देश से प्रभावित है। तो वो कनाडा से प्रभावित है। जैसे हमारे देश का जो जीएसटी मॉडल है वो भी कनाडा से ही प्रभावित है। अब आगे की हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषा शामिल है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषा शामिल है। तो वो है 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची। शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है। तो शिक्षा को भारतीय संविधान की किस सूची में, तो शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। समवर्ती सूची का अर्थ यह होता है कि ऐसा केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से शिक्षा पर अपना अपना काम कर सकते और अपनी अपनी योजना, अपनी अपनी पॉलिसी बना सकते हैं। कहते हैं कि हुआ हुआ आंदोलन की शुरुआत कहाँ किसने किया। हुआ हुआ आंदोलन जो है उसका शुरुआत हुइन फूसो नामक जो व्यक्ति थे वो शुरू किए। उसके बाद है कि जनरल लोन नोल कहाँ के प्रधानमंत्री थे। तो वो कंबोडिया के प्रधानमंत्री थे। इसी से संबंधित एक प्रश्न आता है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन आता है। तो सिंपल सा बात याद रखना है कि हिंद चीन क्षेत्र में चीन ही नहीं आता है। तो हिंद चीन क्षेत्र में आएगा कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। साबरमती की स्थापना, यहाँ प्रश्न है कि साबरमती की स्थापना कहाँ हुई। तो साबरमती जो आश्रम है वह गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया था और यह नर्मदा नदी के तट पर है, जो गुजरात राज्य के एक बेहतरीन शहर अहमदाबाद में है। गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से 22 साल रहकर वहां पर एक भेदभाव, कलर को लेकर जो भेदभाव हो रहा था, रंग भेद, उसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन और सफल आंदोलन चलाकर वो अपना देश लौटे थे 1915 में। उसके बाद सबसे पहले वो अहमदाबाद में अपना एक आश्रम बनाया जिसका नाम था साबरमती आश्रम। कहते हैं कि दांडी यात्रा किस आंदोलन से शुरू हुआ। तो दांडी यात्रा से एक आंदोलन शुरू हुआ जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब हम आपका बात नहीं मानने वाले हैं, बड़ा सविनय निवेदन है कि हम आपका बात नहीं मानने वाले हैं। दांडी यात्रा की बात करें तो यह, इसको हम लोग मार्च बोलते, दांडी मार्च भी कहते हैं, जो मार्च के महीना में शुरू हुआ था। और गांधी जी अपने 79 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी तक की यात्रा किए और वहां जाकर समुद्र से जल निकालकर और नमक बनाए और अंग्रेजों द्वारा बनाए हुए नमक कानून का उल्लंघन किए। और तब से एक नया आंदोलन शुरू हुआ जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब हम आगे देखते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम इसके बाद एक आगे देखते हैं। तो बच्चों, अब हम आगे कुछ प्रश्न देखते हैं कि सूचना का अधिकार नामक कानून का जो विधेयक है वो भारत में कब पारित हुआ था। तो यह 2005 में पारित हुआ था। इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हुआ करते थे। उसके बाद है कि भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी की जो प्रथम अध्यक्ष है वह कौन थे। तो बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी, देश रत्न, भारत रत्न हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे। जो बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी।
1980 से लेकर 1986 तक बीजेपी के हेड अटल बिहारी वाजपेयी थे। उसके बाद है कि किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड जेडीयू जो बिहार की एक पार्टी है उसमें हो गया। तो समता पार्टी का विलय जेडीयू नामक पार्टी में हो गया था। अगर इसी प्रकार से अगर हम और कुछ पार्टी का चिन्ह, उसके संस्थापक, कब उस पार्टी की स्थापना कब हुई, अगर इसको हम और विशेष रूप से देखेंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव छूटने का कोई चांस ही नहीं बनता है। जैसे है कि बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वह कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो काशीराम थे। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो काशीराम, और इसकी अगर सिंबल के बात करेंगे तो इसका जो सिंबल है वो है हाथी छाप। जो अभी इसके वर्तमान में इसके अध्यक्ष श्रीमती मायावती हैं। इसी प्रकार से अगर हम आगे देखें, कहता है कि केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई? पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार जब भारत में बनी तो किसकी अध्यक्षता में बनी? तो वह बनी थी मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। जो पहला बार भारत के राजनीति में पहला बार ऐसा समय था जो बिना कांग्रेस के सरकार का गठन हुआ था, और उस समय देश के प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। उसके बाद है कि संविधान सभा का जो गठन है वह कब हुआ? तो संविधान सभा का जो गठन है 1946 में हुआ था, जिसमें कुछ लोग अस्थाई सदस्य, कुछ लोग अस्थाई सदस्य थे। अगर हम बात करें उसके अस्थाई सदस्य का, तो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद उसके अस्थाई अध्यक्ष थे, और सच्चिदानंद सिन्हा उसके अस्थाई सदस्य थे। उसके बाद है संविधान को लिखने में वक्त कितना लगा, कितना समय लगा था संविधान को लिखने में? तो संविधान को लिखने में 2 साल 11 महीना 18 दिन का वक्त लगा था। उसके बाद कहते हैं कि लाला लाजपत राय ने, उससे पहले एक प्रश्न है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र, एक स्वतंत्र देश के रूप में कब घोषित किया गया था? तो यूनान को 1832 में एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया था। उसके बाद है कि लाला लाजपत राय किनकी जीवनी लिखे थे? लाला लाजपत राय किनके जीवनी के बारे में लिखे, किनका जीवनी लिखे? तो वो था मेजनी। मेजनी वही व्यक्ति है जो यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना करने वाला व्यक्ति मेजनी ही है। अगर हम लाला लाजपत राय की बात करें तो लाला लाजपत राय से एक और बात याद आता है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC, इसका जो स्थापना है वह लाला लाजपत राय ही किए थे। उसके बाद है कि राइन राज्य की स्थापना किसने किया? तो उसका नेपोलियन बोनापार्ट, इसका पूरा नाम है नेपोलियन बोनापार्ट, हमने शॉर्टकट में लिखा कि राइन राज्य का जो निर्माण है या स्थापना कर लीजिए वो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। उसके बाद है कि नरोत्तम सिंहानुग ने राजनीति से संन्यास कब ले लिया? नरोत्तम सिंहानुग राजनीति से संन्यास कब लिया? तो 1978 में इससे संन्यास ले लिए थे। अगला प्रश्न है कि भारत में रेलवे की शुरुआत किसके काल में हुआ था? यानी उस जब भारत में प्रथम बार रेलवे चला तो उस समय भारत के वायसराय कौन हुआ करते थे? तो लॉर्ड डलहौजी भारत के उस समय वायसराय थे। और भारत में 1853 में प्रथम बार रेलवे चला, जो महाराष्ट्र के मुंबई से थाने के बीच में, उस समय बंबई हुआ करता, आज उसका नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया। बंबई से थाने के बीच में प्रथम बार भारत में रेल चला। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डलहौजी थे। भारत के लास्ट वायसराय माउंटबेटन थे। उसके बाद हम आगे के क्लास में और देखते हैं। तो अब हम आगे कुछ और प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो, यह नारा किनका था? तो वेदों की ओर लौटो यह नारा दयानंद सरस्वती का था। उसके बाद है कि सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को हम लोग सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। जैसे बिहार गांधी के नाम से किसे जानते हैं? तो राजेंद्र प्रसाद को हम लोग बिहार गांधी के नाम से जानते हैं। उसके बाद है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना किसने किया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कौन किए थे? तो सहजानंद सरस्वती। बिहार किसान सभा का जो है स्थापना। भारत में पहला बार फैक्ट्री एक्ट कब आया? तो भारत में पहला बार फैक्ट्री एक्ट 1875 में आया। उसके बाद है कि सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका, सोम प्रकाश नाम का जो साप्ताहिक वीकली न्यूज़पेपर है, उसका प्रकाशन किसने किया या किसके द्वारा किया गया था? तो वह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा सोम प्रकाश नाम का जो साप्ताहिक पत्रिका था उसका प्रकाशन किया गया।
उसके बाद है कि न्यू इंडिया समाचार पत्रिका के जो प्रतिपादक थे, मतलब कौन, किनके द्वारा, तो वो थे एनी बिसेंट। जो यंग इंडिया का प्रकाशन एनी बिसेंट के द्वारा किया गया। उसके बाद है कि रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता है, तो रेशम मार्ग चीन से शुरू होता था। उसके बाद है यंग इंडिया के जो लेखक है वो कौन है, तो महात्मा गांधी यंग इंडिया के लेखक हैं। उसके बाद है किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो कपास को सुनहरा रेशा कहा जाता है। कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी किस प्रकार की होती है, तो काली मिट्टी। और काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है। उसके बाद है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो वो है मिथाइल आइसोसाइनेट। 1984 20 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रात को एक गैस लीक हुआ जिसका नाम था मिसाइल आइसोसाइनेट, जिससे हजारों लोग उस गैस के प्रभाव से मर गए। और यह प्रश्न बार बार आपदा में आपसे पूछा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था, तो मिसाइल आइसोसाइनेट, जो 20 दिसंबर 1984 को हुआ था। उसके बाद संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं, यह कथन किसका है, तो यह जिमरमैन का कथन है। संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं। जैसे आई होप कि आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगला किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट में बताएं। हम आगे का वीडियो उसी अकॉर्डिंग बनाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग, और बेहतरीन बताएंगे, आसान भाषा में समझाएंगे। और मुझे आशा है कि आप सबको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा और पढ़कर मज़ा आ रहा होगा। मिलते हैं हम अब अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।